कहाँ तक हुआ था? ये भैया, ये वाला फैन बंद कर देना, ये वाला। हाँ, सारे नहीं बस क्यों लिए, ऊपर वाला बंद कर दो। अच्छा चलो ठीक। हाँ चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। A reaction is taking place as follow. In a vessel of 1 liter capacity, if initial concentration of A is 2 times to that of B, and equilibrium concentration of C is 3 times to that of B. Find value of equilibrium constant. यहाँ पर ना तो आपसे इनिशियली बताया गया क्या कितना लिया गया, और ना ये बताया गया कितना रिएक्ट किया है कितना बना। ठीक है, तो देखा जाए अगर तो यहाँ पर एक रिएक्शन है A+2B इक्वल टू 2C+D। आपसे कहा गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 टाइम टू दैट ऑफ B, मतलब B आप जो भी लोगे A उसका 2 गुना होगा, A उसका क्या होगा 2 गुना होगा। तो यहां पर ध्यान दिया जाए बेटा, हम मान लो कि जो B है वो इनिशियली स्मॉल A मोल पर लीटर ले रहे हैं, तो अब A कितना लिया जाना चाहिए B का 2 गुना, मतलब B आपने स्मॉल A माना है तो A क्या हो जाएगा 2A, 2 गुना। ये इनिशियली क्या होगा 0, क्या होगा 0 इनिशियल। और अब मान लो कि A का X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, A का X मोल किसमें कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। यहां क्या लिखे हैं, हाँ क्या लिखे हैं यहाँ A माइनस, यहां पर एक रिएक्ट करता है तो 2 रिएक्ट करता है। अब क्या लिखें
2x, जितना रेट किया उसका दोगुना। कितना रेट करेगा वो यहां देख के बोला जाएगा। तो 2x, यहां c का बनेगा कितना, c का कितना बनेगा, एक रेट करेगा तो 2 बनेगा, x रेट किया तो 2x, और ये x इक्विलिब्रियम। लेकिन आप प्रश्न में बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज 3 टाइम टू दैट ऑफ B। तो C का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है 2x, और B का कितना है A माइनस 2x, बट 2x इक्वल टू 3, यहां पर 3A माइनस 6x। तो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3A माइनस 8। अब यहां पर हम मान रहे हैं कि a के नीचे लिख रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं लेकिन मान रहे हैं कि इसके नीचे लिख रहे हैं। तो यहां पर x की जगह पर क्या लिखे हैं 2A माइनस 3A बाई 8। यहां पर a माइनस 2 इंटू 3A बाई 8, यहां पर भैया 2 इंटू 3A बाई 8, यहां पर क्या हो जाएगा 3A बाई 8। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर 8 दूनी 16 से चला जाएगा 3A बाई 8, यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो एक्टिव मास हो जाएगा। 1 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, चूंकि वॉल्यूम 1 लीटर था। यहाँ पर 8 के 8 और 8 से 6 जाएगा 2A बाई 8 इंटू 1, यहाँ पर 6A बाई 8 इंटू 1, 3A बाई 8 इंटू 1, ये एक्टिव मास हो गया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो Kc इक्वल टू सीक पावर टू D A बीक पावर टू Kc सीक पावर टू, तो 6A अपान 8 का स्क्वायर 3A बाई 8, यहाँ पर 13A बाई 8, 2A बाई 8 का स्क्वायर। यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये A स्क्वायर एंड A कैंसिल, A एंड A स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा 6 इंटू 6 इंटू 3, यहाँ पर क्या बचेगा 13, 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 27 बाई 13, ये आपका आंसर होगा।
चलो आगे बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रिमूव कर रहे हैं। आगे अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल H2 and 0.5 मोल I2 is allowed to react in a vessel of 1 liter capacity. In a vessel of 1 liter capacity at 1 liter capacity, if equilibrium constant of the reaction is 49, find equilibrium concentration of H2. Equilibrium concentration of H2. H2 I2 यहाँ पर 0.5 0.50 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, 0.5 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जब ये 1 मोल रेट करेगा तो 1 भी रेट करेगा, और ये बनेगा कितना 2x। ये इनिशियल, ये क्या बेटा इक्विलिब्रियम। यहाँ पर 0.5 माइनस एक्स अपान 1, 0.5 माइनस एक्स अपान 1, 2x अपान 1। एक्टिव मास Kc, यहाँ पर ये चाहिए स्क्वायर H2 I2, ये चाहिए 2x स्क्वायर, यहाँ पर 0.5 माइनस एक्स, 1 से डिवाइड करने कोई फर्क ही नहीं है। और Kc कितना है 49, दोनों साइड का रूट ले लिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और इधर कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पर 0.5 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 7.5 माइनस एक्स बराबर 2x, 3.5 माइनस 7x, यहाँ पर 2x, तो 3.5 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x, x इक्वल टू 3.5 अपॉन 9, ये दैट इज 0.39 आ जाएगा लगभग। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, ध्यान दो, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को कंसंट्रेशन बोलेंगे तो ये है 0.5 माइनस एक्स, बट H2 इक्वल टू H2
वहाँ कहाँ गया? हाँ आगे, अच्छा आगे। कहाँ आएगा जी? तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स अपॉन 1। तो 0.5 माइनस कितना बेटा? 0.39, 0.11 मोल पर लीटर, 0.11 मोल पर लीटर। रिमूव करें? सेम क्वेश्चन फिर से। 120 ग्राम एस्टिक एसिड and 92 ग्राम ethyl alcohol is allowed to react in a vessel of 1 liter capacity. If equilibrium constant for the reaction is 4, find mass of ester is obtained. Find mass of ester is obtained. यहां पर ध्यान दो, CH3COOH, C2H5OH। तो यहां से क्या निकलेगा? OH और यहां से H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा एस्टर। यहां पर कितना W, यहां पर मास दिया गया है कितना भैया? 120 ग्राम, 92 ग्राम मोल। तो क्या हो जाएगा? W अपान MW, 120 अपान 60 2, 92 अपान 46 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ध्यान देना बेटा, इधर हम दो सभी लोग पता नहीं मास वाला अभी तक को कराया कि नहीं कराया है। ये रिएक्शन मोल में लिखे जाते हैं ना, तो दी गई मात्रा मोल में होनी चाहिए। अगर मोल में नहीं है तो जो जैसे मास में दिया होगा तो मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल मिल जाएगा।
मतलब इसका 2 मोल और इसका 2 मोल आपने रेट कराया है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर मान लो किसका x रेट कर गया, तो इसका कितना रेट करेगा, इसका भी तो x रेट करेगा। क्यों? क्योंकि एक और एक ये रेट करता है। तो यहाँ पर कितना बनेगा x, यहाँ पर कितना बनेगा x, ये इनिशियल, और ये कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर। यहाँ पर केसी आ जाओ बेटा, केसी ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो अब यहाँ पर वैल्यू आप क्या लिखोगे, x, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अच्छा एक चीज दिमाग से स्लिप कर गया, उसे कोई बहुत मतलब नहीं है, ये एक्टिव मास में इसको नहीं बदले हैं, बदले हैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देते तो बदल जाता, वॉल्यूम एक ही ले रहे हैं बार बार, तो डिवाइड करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा केसी। अब केसी की वैल्यू आपने कितना लिखा है 4, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड में अगर रूट ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 2 माइनस एक्स। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 माइनस एक्स बराबर कितना बेटा एक्स, 4 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, 4 माइनस 2x प्लस एक्स, 4 बराबर 3x, x बराबर 4/3, x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। और x क्या है, ये एस्टर देख लो, एस्टर के मोल हैं, एस्टर के क्या हैं मोल। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, क्या लिखो बेटा, तो यहाँ पर x इक्वल टू या n इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना W/mw, तो x कितना है 4/3 है, W पता करना है, mw इसका 88 होता है, तो W इक्वल टू 4/3 इंटू 88, तो लगभग 116.6 ग्राम। आप एग्जैक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, आप एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम्म 117.3, चलो 117.3 लिख लीजिएगा, तभी हमने कहा कि एग्जैक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। हम जो फाइनल आंसर लिखते हैं वो एक गेस रहता है, एक अंदाजा रहता है, तो ये हो जाएगा। चलो आगे चले बेटा, अगला क्वेश्चन, टू मोल PCl5 is heated in a vessel of 1 liter capacity. If at equilibrium degree of dissociation
of PCl5 is 0.4. Find value of equilibrium constant. यहां पर ये कितना आपने लिया है 2 मोल, इनिशियली कितना होगा 0, कितना होगा 0। अब यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कहेगा, ध्यान रखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज किया है ना, तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेगा तो जो भी मोल दिए गए होंगे उनको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे और डिग्री हमेशा 1 से घटाई जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या करें, 1 माइनस कितना है 0.2, 0.4 है क्या 0.4, तो 0.4 कर दो 0.4। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 इंटू क्या 2 माइनस क्या आ जाएगा बेटा 0.8। अब यहां पर फिर से देखेंगे, देखो जब एक टूटता है तो एक बनता है, टूटा कितना 0.8, तो बनना कितना चाहिए 0.8। ये इनिशियल और ये क्या इक्विलिब्रियम। यहां पर अब क्या बचा, ये 1 माइनस 0.2 अपान 1.8 अपान 1.8 अपान 1, ये हो जाएगा एक्टिव मास, एक्टिव मास। पॉइंट 6 रहेगा, क्यों ब्रैकेट खोलोगे तो 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और 2 से जब इसको गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0.8, तो 2 से 0.8 घटने पर कितना आएगा 1.2। Kc इक्वल टू कितना बेटा PCl3 Cl2 अपान PCl5, तो कितना बेटा 0.8 0.8 1.2, 4 से कैंसिल कर दिया जाए, ये दशमलव तो हटा देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 1.6/3, 0.533 चलता रहेगा, ये Kc आ गया। चलें आगे, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, आगे जल्दी सॉल्व करो, चलो आगे लिखो फिर। बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, इन ए वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी 2 मोल HI in a vessel of 1 liter capacity 2 mole HI and 1 mole I2 is taken. If at equilibrium %20 HI convert
या कन्वर्ट ना लिखे हैं, गेट डिसोसिएटेड लिखे हैं, गेट डिसोसिएटेड। फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, आ जाओ। फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पर ये चाय किसमें टूट रहा है, H2 में I2 में। ये चाय का कितना मोल लिए थे आप, 2 मोल। हाइड्रोजन शुरुआत में कितना होगा, 0। आयोडीन 1 मोल लिए हो आप पहले से, ध्यान रखे। अभी तक इसको 0 कर दिया करते थे ना, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कंटेनर में I2 भी है, तो I2 है। ये इनिशियली आपने ये लेकर अपना शुरू किया था, और कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम पर HI का 20% डिसोसिएट हो गया। HI कितना है, 2 मोल, तो 2 का कितना, 20%। ध्यान रखो, पिछला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। जब डिग्री कहेंगे तो डिग्री हमेशा 1 से घटाई जाएगी, और जितने मोल होंगे उसको ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे। अभी जब ये कहा जाए कि इतना परसेंट डिसोसिएट हो गया, तो जितना मोल था उसका उतना परसेंट निकाल लो। 2 मोल था तो 2 का 20% कितना हो जाएगा, 0.4। तो इसके अंदर 0.4 इसे घट जाएगा, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 0.4। अब यहां पर देखो, इधर देखो, जब ये 2 टूटता है तो कितना बनता है, 1 कितना टूटा, 0.4, तो कितना बनना चाहिए, 0.2। जितना टूटेगा उसका आधा बनेगा, कितना बनना चाहिए, 0.2, और 1 पहले से था, ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहां पर कितना बचा भैया, 1.6 अपान 1, 0.2 अपान 1, 1.2 अपान 1। 1 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया एक्टिव मास। क्या हो गया बेटा, एक्टिव मास। अब यहां पर Kc, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H2 I2, यहां पर क्या, HI का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भैया, 1.2, यहां पर 0.2 और 1.6 का स्क्वायर, तो कितना बेटा, 1.2 इंटू 0.2, 1.6 इंटू 1.6। दशमलव हटा दिया जाए तो ऊपर कितना आ जाएगा, दशमलव मान लेते घटा दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/16, तो 3 कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर 1 8, तो 3 1 3 और 8 4 32, इतना आ जाएगा। हाँ, 20% डिसोसिएट हो रहा है, 20% डिसोसिएट, तो 20% डिसोसिएट, 20% डिसोसिएट तो किया गया, 2 का 20% ही तो लिखा गया है। तब जितना टूटता है उतना ही बनता है, कितना बनता है, जितना टूटा उसका आधा बनेगा ना, तो मोल के हिसाब से बाद में सॉल्व किया गया है। हाँ, बाद में तो इसका परसेंटेज निकाल के मोल ही बता दिया गया है, 0.4, ये क्या हो जाएगा, 0.2। अगला क्वेश्चन रिमूव कर रहे हैं बेटा।
for erection फॉर इरेक्शन लिख लेंगे, आगे रिएक्शन लिखते हैं ना, रिएक्शन क्विसेंट is 10. If equilibrium concentration of H2O, CO gas, H2 gas and CO2 gas are respectively respectively 2 mole, 3 mole, 4 mole and 5 mole. Find the direction in which reaction will proceed. तो इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, केसी क्या लिखोगे भैया, केसी H2 CO2 कितना मोल था, H2O, CO, H2 and CO2 आर रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 into 5, 2 into 3, तो 2 आ जाएगा, 10 अपान क्या आ गया 3। केसी की वैल्यू, केसी की वैल्यू कितना आ गया 3.33 मान लिया जाए, ये केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू ये है बेटा। चलें आगे, अब यहां पर QC एज QC इक्वल टू 10 एंड QC ग्रेटर देन KC। जब QC ज्यादा होता है, ध्यान दो, QC ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, तो QC KC में बदलेगा, प्रोडक्ट घटाया जाए तो मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कल लिखाए थे, सो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Reaction will proceed in backward direction. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
2 mole PCl5 is heated at 27 degrees Celsius so that its 20% get dissociated at equilibrium. If equilibrium pressure is 2 atmosphere, find value of equilibrium constant Kp. फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp. यहां पर कितना मोल लिए हो? 2. शुरुआत में 0 थे, 2 का कितना परसेंट डिसोसिएट किया है? 20%. तो क्या लिखोगे? 2 × 20/100. तो 2 - 0.4, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 0.4. ये इनिशियल ये NT या इक्विलिब्रियम क्या हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम. यहाँ पर NT टोटल कितना हो जाएगा? 2 - 0.4 + 0.4 + 0.4, तो 2.4 हो जाएगा. यहाँ पर ध्यान देना बेटा, Kp जब पूछ रहा है तो हम थोड़ा शॉर्टकट फार्मूला अपना ले रहे हैं, तरीका. ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकाल ही नहीं रहे हैं. यहां पर जब लोग Kp निकालते थे, ध्यान देना, ऐसे निकालते थे. Kp = यहां पर PCl3 ना, तो PCl3 × PCl2. यहां पर क्या लिखते थे? PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ऐसा लिखा करते थे. ठीक है, तो यहां पर हम पार्शियल प्रेशर निकाल ही नहीं रहे हैं, हम ये फार्मूला हटा ही दे रहे हैं. अब अच्छा मान लो तरीका जान ही लेते हैं, दोनों जान लेते हैं. तो जो पहले हम लोग जो इस मतलब पढ़े हैं वो स्कूल टाइप का है. ठीक है, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर फिर सबका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? सॉरी, PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकाला जाए तो आप क्या लिखोगे? PCl3, यहाँ पर PT, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? XPCl3 अपान बस ये हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PT कितना है? 4 एटमॉस्फेयर था, और ये XPCl5 कितना हो जाएगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल कितना है? 0.4 अपान टोटल, वहां पर 2.4. इसको सॉल्व कर लो चाहे तो. यहाँ पर कितना आ जाएगा? हट जाएगा तो एक यहाँ पर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 4/6 कितना आ गया बेटा? 4/6 ही रहने दो. PCl2, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, PT, यहाँ पर XCl2,
ये नीचे कुछ नहीं रहेगा। तो पीटी कितना बेटा 4 एटमॉस्फेयर, और ये कितना हो जाएगा HCl2 जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 4/6 PPCl5। तो PT इंटू XPCl5। तो 4 यहां पर क्या लिखो बेटा XPCl5 कितना आ जाएगा, इसको हटाओगे 1.6 आ जाएगा ना अपॉन PT सॉरी NT। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बचेगा और नीचे 3, तो 8/3। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, तो KP बराबर क्या हो जाएगा P, इसकी वैल्यू कितना है ये देखो 4/6, फिर 4/6 और यहाँ पर क्या आ गया है 8/3। तो फाइनली सॉल्व किया जाए तो 4/6 गुणे 4/6 गुणे 3 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर दूनी 8, ये 2 यहाँ पर दूनी 4, तो 2/3 ये बचेगा 2/3 6। तो फाइनली आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 1/6। अच्छा ये ध्यान दो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व किए तो इतना काम करना पड़ा, इतना हम करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तक तो आपको आना पड़ेगा NT तक। इसके बाद ध्यान दो यहाँ पर R लिख ले रहे हैं, R सीधे NPCl3 NCl2 NPCl5 यहाँ पर PT अपॉन NT यहाँ पर पावर डेल्टा N, इस फार्मूले से निकाल लगे। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। NT सॉल्व करने के बाद इतना नहीं सॉल्व करेंगे, सीधे अभी वैल्यू रख दो। NPCl5 की वैल्यू कितना है 0.4, यहाँ पर कितना बेटा 0.4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.6 आ गया। यहाँ पर PT कितना था 4 और NT कितना था 2.4। पावर डेल्टा N तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.16 अपॉन 1.6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2.4। अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से 2.4 को गुणा करेंगे 4/24 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया बेटा 1/6। तो ध्यान दो, अब आपको ये तरीका आसान लगा होगा। क्या होगा भाई, ये तरीका आसान है या उधर वाला पार्शियल प्रेशर वाला? ये आसान है। आप यहाँ पर NT निकालने के बाद सीधे इधर आ जाओ। चले आगे। भैया ये क्वेश्चन फिर से रिपीट मार रहे हैं, बोले क्या क्वेश्चन था? लिख लेगा। 4 mole PCl5 is heated. 4 mole PCl5 is heated so that at equilibrium its 20% get dissociated.
20% get dissociated. When equilibrium pressure is 4 atmosphere, find equilibrium pressure when it's 40% will dissociate. 40% will dissociate. 40% will dissociate. यहां पर ध्यान देना। वैसे ऑब्जेक्टिव अगर दे दें 2468 एटमॉस्फेयर और आपसे बिना सॉल्व किए पूछ रहे, मतलब आपको तुरंत आंसर देना है, तो आंसर हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। आंसर क्या हो जाएगा? 2 एटमॉस्फेयर। क्यों आंसर 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा? ली चटलियर प्रिंसिपल पे आओ। यहां पर रिएक्शन इधर आन दो, ध्यान देना बेटा। ये PCl5 है, ये टूटेगा किसमें बदलेगा? PCl3 और Cl2 में। तो मोलों की संख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही ना। और डिसोसिएशन आप 20% से कितना कर रहे हो? 40%। मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ा रहे हो, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम। तो अगर इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। पहले प्रेशर कितना था? 4 एटमॉस्फेयर। तो अगर प्रेशर उससे कम कर दिया जाए तो डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक ही ऑप्शन है उससे कम। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिले तो हम तो बिना सॉल्व करे लगाते हैं। हाँ, लेकिन शर्त एक ही ऑप्शन कम होना चाहिए। मान लो 4 होता और 1 भी होता तब फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो देखा जाए। ये पिछला क्वेश्चन ही है, रिपीट मारा गया उसी को। बस अंतर क्या किया गया? ये 4 मोल था, मतलब 2 मोल था, उसी को क्या कर दिए हैं? 4। तो आधा तो वही है। तो अब यहां पर ध्यान दो बेटा, पहले तुम लोग केपी निकालेंगे तो यहां पर कितना था? 4 मोल। ये शुरुआत में कितना हो जाएगा? 0। 4 का 20% तो कितना हो जाएगा? 0.8। तो 4 माइनस 0.8। अब इधर देखना, जब ये 1 टूटेगा तो कितना बनेगा? 1। तो 0.8 टूटा है तो कितना बनना चाहिए बेटा? 0.8। ये इनिशियल, ये इक्विलिब्रियम। अब यहां पर कितना बचा? सॉरी, एनटी क्या लिख लें इसको? क्या लिखो बेटा? 4 माइनस 0.8, 0.8, 0.8। ये दोनों कैंसिल हो गया, 4.8। यहां पर केपी क्या लिखोगे? NCl2, NPCl3, NPCl5। यहां पर क्या बेटा? PT अपॉन NT डेल्टा N। तो अब यहां पर क्या लिखना पसंद कर रहे हो?
0.8 यहाँ पर कितना 3.2, यहाँ पर पीटी कितना था 4 और एनटी 4.8। अब सॉल्व कर लिया जाए तो ये हटा दो, 8 से 32 आ गया, 4 से इसको सॉल्व करोगे 0.2 आ जाएगा, इसका और इसका दशमलव हटा दो तो कितना, ये 8 6 48, यहाँ पर भी 1/6 ही आ गया, तो केपी कितना आ गया बेटा 1/6। पिछले में भी केपी कितना आया था 1/6 आया था। आगे चलें। अब ध्यान दो, यही इतना काम फिर से करेंगे, यही काम फिर से करेंगे। अब की आपको केपी मालूम हो चुका है ना, तो यहां पर अब की आप पीटी निकालेंगे। तो चलो देखा जाए। तो यहां पर फिर से वही PCl5 PCl3, यहाँ पर क्या Cl2, ये 4 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 4 का 40%, तो कितना आ जाएगा 1.6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1.6, एक टूटेगा तो एक ही बनेगा, 1.6 1.6 ही बनेगा। NT तो कितना भैया 4 माइनस 1.6 प्लस 1.6 प्लस 1.6, तो ये तो मान लो कैंसिल हो गया, 4 5.6 आ जाएगा। अब KP बराबर क्या भैया NPCl3 NCl2 NPCl5, यहाँ पर PT अपान NT पावर डेल्टा N, तो डेल्टा N एक ही हो जाएगा, यहाँ पर 1.6 1.6 2.4, यहाँ पर PT पता करना है और NT 5.6, यहाँ पर KP कितना आ गया है 1.6। सॉल्व कर लिया जाए इसको, 8 से कैंसिल करें तो 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, और यहाँ पर 3.2/3, यहाँ पर 1/6। PT बराबर कितना आ जाएगा तो 8 दूने 8 चौक 32, 8 सते 56, तो 7 त्रिक 21 और 6 चौक 24, तो 3 से फिर कट जाएगा, 7/8 आ जाएगा। देख लो पहले प्रेशर कितना था 4 एटमॉस्फेयर, अब कितना आ गया 7/8 एटमॉस्फेयर। उसी क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। कल बहुत सारे क्वेश्चन भेजे गए थे, उनको लगाइएगा। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं इसको, ठीक है। A reaction is taking place as follow. If initial pressure of AB2 if initial pressure of AB2 is 600 mm on Hg,
and equilibrium pressure is 800 mm on Hg. Equilibrium pressure is 800 mm on Hg. Find value of equilibrium constant. यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो आप रिएक्शन फिर से लिख लेंगे, है ना। तो यहां पर इनिशियल प्रेशर कितना था? 600। तो भाई यहां पर एक कंसंट्रेशन हम लोग मानते हैं ना, लेकिन प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो इनिशियली ये कितना होगा? 0। ये इनिशियल। और यहां पर ध्यान देना बेटा, इनिशियल हो गया। अब मान लो कि इक्विलिब्रियम पर इसके प्रेशर P में, मतलब जब ये रिएक्ट करेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, और कंसंट्रेशन घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। तो प्रेशर में कमी कितने की आई? P की। तो जितना इधर कमी होगी, इधर क्या होगा? वृद्धि होगा। ये इक्विलिब्रियम। यहां पर PT बराबर कितना हो जाएगा? 600 माइनस P प्लस P, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 600 प्लस P, ये कितना हो जाएगा? 800। P बराबर 800 माइनस 600 बराबर कितना भैया? 200। ये P आ गया। अच्छा, एक और चीज, अब यहां पर अगर हम KP लिखें सीधे, तो यहां पर PAB, ये PV, PAB2, तो यहां पर कितना लिखेंगे? भाई P, या आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो। यहां पर क्या लिखोगे? P इंटू P अपान कितना? 600 माइनस P, यही तो लिखोगे। तो यहां पर P कितना है? 200 600 माइनस 200 बराबर कितना बेटा? 200। ये कितना? 2। कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये सीधे ये जो प्रेशर था यहाँ पे उठा के क्यों रख दिया गया? ये देखो, ये किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर है ना, और एक कंपोनेंट का प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है। किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर जो होगा वो क्या माना जाएगा? पार्शियल प्रेशर माना जाएगा। तो इसीलिए इसको सीधे क्या मान लिया गया? पार्शियल प्रेशर। एक सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, लिखिए। रिमूव करें इसको। एट 1000 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure, CO2 gas is passed at charcoal. When equilibrium pressure is 1.8 atmosphere. हाँ, equilibrium pressure is 1.8 atmosphere. 1.6 कर लो, बुक का क्वेश्चन है।
बुक का क्वेश्चन है। ठीक बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। चलो बेटा, तो यहां पर ध्यान दो, ये चारकोल है, चारकोल का मतलब कार्बन सॉलिड है, इस पर CO2 गैस पास किए हो तो ये बदल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। किस में बदल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहां पर इनिशियल प्रेशर कितना है, किस एटमॉस्फेयर पर पास किए हो? 1। अच्छा, ये सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास या पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं लेते, लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं लेते। तो ये 1 एटमॉस्फेयर, मतलब इसको छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं हमें। और शुरुआत में कितना होगा? 0 इनिशियल। इक्विलिब्रियम पर मान लिया जाए कि इसका x कन्वर्ट हो गया, या x को हम लोग कंसंट्रेशन मानते हैं, तो यहां पर बात प्रेशर की हो रही तो P ही लिखो। तो यहां पर कितना बनेगा? 2P। भाई 1 CO2 2 CO में, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। यहां पर NT या PT लिखे ना, PT कितना? 1 - P + 2P। तो PT कितना था? 1.6। यहां पर कितना आ जाएगा? 1 + P। तो P बराबर कितना? तो P बराबर ये आ जाएगा। अब Kp बराबर क्या लिखोगे? Kp PCO स्क्वायर, यहां पर PCO2, तो CO का स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6। नहीं, थोड़ा गलत कर रहे हैं, सॉरी। तो CO की वैल्यू यहां पर 2P है ना, तो 2P का स्क्वायर, यहां पर PCO2, तो यहां पर P की वैल्यू कितना है? 0.6। यहां पर PCO2 कितना बेटा? वो अरे भाई, PCO2 कितना है? तो 1 - P, तो कितना आ जाएगा? 0.4। तो यहां पर 2 × 2 0.6 × 0.6 0.4 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल करें 0.2, इसको भी कैंसिल करें 0.1, 0.1 ये 0.1 हट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6 × 6 3.6। ये क्या आ गया? Kp आ गया। आगे चलें, रिमूव कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और, रिएक्शन अकर एज फॉलो। if initially 1 mole PCl5
initially 1 mole PCl5, sorry, PCl5 नहीं, N2O4 is heated. क्या बेटा? N2O4 भाई, N2O4 2NO2 हो जाएगा. If initially 1 mole N2O4 is heated at 27 degrees Celsius temperature and 2 atmosphere pressure, one atmospheric at 27 degrees Celsius temperature and 2 atmospheric pressure, ये बोला गया था, 2 atmospheric pressure. If at equilibrium its 20% get dissociated, its 20% get dissociated, find equilibrium pressure. 20% get dissociated, find equilibrium pressure. कितना मोल था? एक. कितना था? एक. तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 0. 1 - 1 का 20%, तो कितना भैया? 1 - 0.2. यहां पर क्या लिखें? जब एक टूटेगा तो 2 बनेगा, तो 0.2 × 2. ये क्या है? इनिशियल. ये क्या है? इक्विलिब्रियम. NT क्या हो जाएगा? NT 1 - 0.2, यहाँ पर 0.4, कितना आ जाएगा भैया? 1.2 NT. यहाँ पर ध्यान दो, P1 V1 N1 RT1, N1 RT1. यहाँ पर P2 V2 N2 RT2. ठीक है, तो इक्वेशन 1/2. तो R कैंसिल हो जाएगा, V1 V2 कैंसिल हो जाएगा, चूंकि कंटेनर वही है, कंटेनर वही है ना, तो वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1/P2 N1. T1 भी कैंसिल हो जाएगा. टेम्परेचर के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया. बताया गया नहीं, मतलब टेम्परेचर क्या रखा गया है? कांस्टेंट ही होगा, चूंकि कुछ बताया तो गया नहीं उसके बारे में. तो पहला प्रेशर कितना था? 2. दूसरा सॉल्व करना है P2. पहला मोल कितना था? 2. दूसरा मोल कितना है? 1.2. अरे अरे यार, ये कितना मोल लिया गया था? 1 मोल ना, तो ये यहाँ पर 1 रहेगा, तभी तुम कह रहे हैं. तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आ गया. आपकी अगली हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेथड. कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेथड. Formula is applicable when delta n is not equal to 0.
डी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वेपर डेंसिटी वो स्मॉल डी दिया जाएगा, और कैपिटल डी क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से निकाल लेंगे। कैपिटल डी कहां से निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास से। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाई 2 लिखिएगा। When PCl5 is heated at 200 degrees Celsius, it get dissociated. If vapor density at equilibrium या vapor density of mixture is 64, find its percentage dissociation. Find its percentage dissociation. अच्छा एन नहीं बताया गया था ना, स्मॉल एन वहां पे पीछे स्मॉल एन बताया गया था, नहीं स्मॉल एन लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, पीछे फार्मूले में यहाँ पर ये स्मॉल एन की चर्चा नहीं हुई थी। स्मॉल एन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, ये भूल गए थे, नहीं बताए थे। अब यहां पर बताओ PCl5 आपका टूट रहा है, ये PCl5 टूट रहा है, तो किस में टूटा, कितने बने हैं, एक और एक, कितने बने हैं, 2, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, एन माइनस 1 डी। यहाँ पर कितना भैया, ये 104 होगा। यहाँ पर कितना बेटा, 2 माइनस 1, 64, सॉरी 8 से साल के 8 पंचे 40, 8 ठाई 64.625, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया। और परसेंटेज में 100 से गुणा कर देंगे। अच्छा यहां पर ध्यान देना बेटा, नोट करके, एच डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MW। सो यहाँ पर एम नॉर्मल माइनस एम एक्सपेरिमेंटल, ये थ्योरेटिकल हो जाएगा, थ्योरेटिकल।
यहाँ पर एम्प्टी था, स्मॉल डी था ना केवल। हाँ, यहाँ पर क्या था, नीचे स्मॉल डी ना बेटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, केवल एम बोलो टी। तो कई बार ये फार्मूला, केवल फार्मूले पूछ लेंगे। तो हमने डेंसिटी पढ़ाया, मान लो किसे पूछ लिए, मॉलिक्यूलर मास से, तो बता देंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा दिया है। कोई डाउट? तो आपको कुछ क्वेश्चन भेज दिए गए, उनको आप बनाइएगा, कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा। टी का मतलब थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल मतलब जो आप ज्ञात करोगे, और नॉर्मल का मतलब या एक्सपेरिमेंटल मतलब जो आप फार्मूले से निकालते हो। जैसे PCl5 में फास्फोरस और Cl का एटॉमिक मास जोड़ दिया जाए तो वो MN आएगा, नॉर्मल आएगा। और जो किसी फार्मूले से जैसे PVW, MW, RTS निकालोगे वो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, थ्योरेटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट से हम लोग मिलेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। ठीक भैया, ठीक बेटा।